ले जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। शोर बड़ा होगा, इरादा कोई नहीं था वीडियो बनाने का। एक्चुअली एकदम से प्रोग्राम बना और हमने कहा चलो गाड़ी का टायर चेंज करते हैं। तो इधर हम हुसैन चौक के पास आए हुए हैं, आसिफ ट्रेडर्स के पास। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये जी आसिफ ट्रेडर्स के पास आ गए हम लोग। और ये जनाब लिमोजीन के टायर चेंज हो रहे हैं। इसमें यूरो के टायर थे, 13,000 चले हुए थे। तो बड़ी मैंने रिसर्च की, लोगों का चाइना टायर ये वो फाना डमकान। एंड में इन साहब ने कहा जी आप डलवाएं तो फिर योकोहामा ही डलवाएं। तो सेम साइज़ में, स्टैंडर्ड साइज़ में योकोहामा के टायर डल रहे हैं। अभी टायर आने वाले हैं, तो टायर जब आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, टायर क्यों चेंज हो रहे हैं? टायर से चेंज हो रहे हैं क्योंकि आपके जो जनरल के ओरिजिनल टायर हैं बहुत हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। 60-70 के ऊपर जाओ तो रोड नॉइज़ इतनी होती है जैसे बंदा लगता है ट्रैक्टर चला रहा है। तो खैर, अपनी अकल और दानिश के मुताबिक जो है आप पैसे लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह पिंडी का ट्रिप भी आने वाला है, तो उसमें फिर आपको बताएंगे कि भाईजान के ये टायर जो है ना वो कौन से लगाने हैं। जिशान भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने पूरा जोर लगाया कि 175 के लगवा ले टायर। नहीं, मैंने पूरा जोर लगाया है कि 145, 70 ये उतार रहे हैं। हाँ। तो उसके बजाय आप 155, 165, 70 पे चले जाए। उसकी रीज़न है, अब देखें ये आगे जो टायर ये देखें, हमारा एक टायर अभी बैलेंस होके आया। ठीक है। अब आपने 145 उतार के 145 ही चूज़ किया, ठीक है। आपके पास विड्थ उतनी थी, आपका टायर साइज उतना ही रहा। ये एग्जैक्ट मैं आपको दिखा दूंगा कि जब आएगा दूसरा टायर फिट करने से पहले। तो पॉइंट मेरा कहने का ये था कि जब आपके पास कैपेसिटी है, आप 155 पे आ जाते हैं, तो आपका ये थ्रेड है थोड़ा सा वाइड हो जाता है। आपको गाड़ी की ड्राइव का थोड़ा मज़ा आता है कि आप कलर कार पे, क्योंकि आपने 20 पे डबल इशारे लगा के तो जाना नहीं। तो आप कलर कार पे कहेंगे यार चल 60 में मोड़ काट लो, तो उस पर आपको कॉन्फिडेंस। सर कलर कार पे 60 पे कैसे जाएगी ये चढ़ाई के सर ऊपर? मैं लेके जाऊँगा, क्यों नहीं जाएगी चढ़ाई पे? और नहीं, बहरहाल तो जान भाई को मैं ये समझाना चाह रहा था कि भाई ये देती है 19-20 की एवरेज। अगर मैं 75 करूँगा इसको तो ये 19-20 की एवरेज तो नहीं देगी। करेक्शन, नॉट 75, हाँ, 55 या मैक्सिमम 65, क्योंकि 55 साइज नॉर्मली शॉप्स वाले मंगवाते नहीं है कि यार वो डिमांड में नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि वो कहते हैं यार 10 का फर्क डाल के हम क्या कर लेंगे। चलो वो ठीक है, मगर मेरा मानना ये है यार कि अगर मैं ऑल्टो चला रहा हूँ, तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, हाँ, तकलीफ़ है, तो मैं पूरी एवरेज क्यों ना लूँ? मतलब मोटरसाइकिल चला रहा है तो एवरेज ना आए तो फायदा क्या? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ठीक है ना। अब वो देखें यार, इधर लाना इसको, वो पहले पास लाना है। इधर आएगा इधर। एक सेकंड, अब ये देखें, ये 145 है, ये पैटर्न आपका सड़क पे चल रहा है, ऐसे ही है यहाँ तक आपका। अगर आप इसको 155 कर लेते तो आपको कम से कम पैटर्न थोड़ा वाइड मिल जाता, एटलीस्ट थोड़ा सा वाइड मिल जाता, इतना। और 70 था तो उसकी हाइट वही रहनी थी। अब देखो ना, ये देख लो, स्टपनी देख लो, एक जैसा लगता है, बट एनीवेज मैं ऑडियंस के रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि जिशान भाई के पास बड़ी शॉर्ट आफ्टर अकॉर्ड है, उसमें लॉय डले में। कितने का टायर डला हुआ भाई उसमें? 17, नहीं 17 इंच, 215, 45, 17। हाँ, तो भाई ये तो ऐसी बातें करेंगे ना, आराम ठहरे गरीब लोग। नहीं, मतलब मेरे पास एक डेली ड्रिवन कंटेस्ट भी है, उसके अंदर हमने 165, 70 डाला हुआ है। परफेक्ट साइज है, कोई एवरेज का मसला नहीं है। चलो ठीक है यार, अब तो फैसला हो गया। अब तो भाई अब नथ उतर गई है, अब तो ये वापस नहीं हो सकते। अब नहीं हो तो अभी जब ये चलेगी तो फिर बताएंगे इसमें फ़र्क क्या पड़ा। ठीक है, मगर बैलेंसिंग भी दिखाते हैं, बैलेंसिंग पे भी जाएंगे। हाँ, मगर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी जनाब, टायर की रिप्लेसमेंट वगैरह आपने देख ली। एक्चुअली मैंने वीडियो उस वक्त इस वजह से कंप्लीट नहीं की, मैंने कहा कि पहले मैं एक्सपीरियंस कर लूँ कि चेंज कराने के बाद और चेंज कराने से पहले। तो सीन ये है कि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, या कम से कम मेरी गाड़ी चला के देखनी पड़ेगी। एक तो पहले क्या था, पहले ये था कि रोड नॉइज़ बहुत थी, वो तो चलो ठीक है, यूरो के टायर जो हैं वो बड़े हार्ड हैं या जो भी है। उसके साथ जो गाड़ी का जो बिहेवियर था, यानी गाड़ी का इंजन नॉइज़ करता था, ऐसे फील होता था इंजन आवाज़ कर रहा है, जो उसकी ट्रांसमिशन है वो आवाज़ कर रही, नॉट इंजन बट ट्रांसमिशन। उसका भी ताल्लुक जो है वो गाड़ी से ही था। अब जैसे जो इसका चौथा गियर है वो चौथे 40 पे लगता है, तो पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं 40 से ऊपर इसको मैं रेस दूँ, क्योंकि शोर बहुत आता था और रोड नॉइज़ और ट्रांसमिशन नॉइज़, गाड़ी की फील जो है ना बहुत रफ थी। तो अब जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि
ये देखें मैं जा रहा हूँ 40 पे और ये मैंने इसको रेस दी तो ये मतलब 50 तक आराम से, मतलब कोई इशू नहीं है। प्लस वो जो छोटे छोटे बम्प्स हैं और जो छोटे छोटे रोड के ऊपर क्रैक्स होते हैं, पहले उसकी भी एक एक फील आती थी गाड़ी के अंदर, अब वो भी नहीं आ रही। जो आखिरी बात मैं कहूँगा कि जो मैंने जिसकी वजह से मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि यार ये चल नहीं सकता, इससे गुजारा नहीं है, वो ये कि मैं जब पहली दफ़ा रिंग रोड पे गया तो 60, 70, 80, तो 60 जब मैं क्रॉस किया तो इतनी गाड़ी शोर मचा रही थी और नॉइज़ थी कि मैंने कहा यार इसके ऊपर तो लॉन्ग ड्राइव पे जाया नहीं जा सकता, ये तो हाईवे पे चलाई नहीं जा सकती। तो फिर मेरा दिमाग ज़ाहिर गया उसके ऊपर, आपके टायरों के ऊपर, और टायर ही वजह बने। तो अब 80, 90, 100 तक भी आप जाएं तो कोई गाड़ी को मसला नहीं है। अब मैं असल में इंटरसेक्शन पे आ गया हूँ, इस वजह से मेरी कंसंट्रेशन लूज़ हो रही है, तो अब कोई मसला नहीं है गाड़ी को। चुनांचा मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप जो है वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप यूरो के साथ चला रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह चलाते रहें, मगर ये मैं आपको बता दूं कि आप बेसिकली गाड़ी को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर रहे, और शायद आपके गाड़ी के बारे में जो कमेंट्स हैं या जो आपकी फीडबैक है वो ख़राब है कि ऑल्टो तो ऐसी है, बेकार है, इसकी ऐसी फील। ऐसा नहीं है, असल मसला टायरों का है। टायरों का साइज़ में आप देख लें, वो आपने वीडियो में देख भी लिया। मैंने तो आई वेंट बाय द ओरिजिनल टायर साइज़, स्पेशली जो रेशो था, जो 70 का रेशो था, 80 का रेशो था, रेशो को आप ना छेड़े तो उससे ये कि आपकी जो फ्यूल एवरेज है वो हो सकती है। प्लस अगर आप विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे एक, तो उससे फ्यूल एवरेज पे हिट आएगा काफ़ी, ख़ासतौर पे गर्मियों में जब एसी होता है और ख़ासतौर पे जब गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे होते हैं। ऑल्टो जो है बेसिकली ये मोटरसाइकिल हेवी बाइक जिसको हम कहते हैं, और एक गाड़ी के दरमियान की चीज़ है, यानी ये इतना सेंसिटिव है। छोटा इंजन है ना, मतलब नथिंग रॉन्ग विद इट, छोटा इंजन है 660 सीसी, तो अगर आप 2 पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं तो एवरेज और आएगी, अगर आपने 5 बंदे बिठा दिए, 4 बिठा दिए तो एवरेज और आएगी, इतना सेंसिटिव है। तो इसी तरह टायरों के साथ अगर आप थोड़े चौड़े टायर कर देंगे तो ये तो नेवरदलेस टायर अगर आपके पास यूरो के डले में, अब ये काफ़ी बम्पी रोड पे मैं जा रहा हूँ, पहले खड़क 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 करके ना एक एक खड्डे का मुझे पता लगता था। इसी तरह जो स्पीड ब्रेकर हैं जो वो बने होते हैं ब्रिक्स के, वो एक एक ब्रिक की फील आती थी, तो अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ज़ाहिर है ब्लू अर्थ है, योकोहामा, इसका कोई मैच नहीं है। चाइना के भी टायर अच्छे हैं, उसमें आप रिसर्च कर लें कि कौन सा टायर आप समझते हैं, यानी यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारा स्टफ़ मिल जाएगा। बट मैं डलवाने बेसिकली चाइना के गया था, 13,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी, तो जो मुझे ट्रेड ऑफ मिल रहा था उसमें मेरे टायर जो सस्ते जाने थे, तो जब वो टायर देखे मैंने कहा यार तो ये 40-50 हज़ार किलोमीटर का चोली दामन का साथ है, तो 10,000 रुपये जाके मैंने क्या करने हैं, तो फिर चीज़ डलवाओ तो फिर अच्छी डलवाओ, क्योंकि जो रीजनिंग थी मेरी डलवाने की वो फिर मतलब आप बेस्ट चीज़ डलवाओ ना तो पता लगेगा कि टायरों से कितना फ़र्क पड़ता है, तो दैट इज़ वाई। बट अगर बजटरी कंस्ट्रेंट है तो आप चाइनीज़ भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। चुनांचा अब तक के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।